जय श्री राम। आप सभी लोगों को आज मैं सावन के उपलक्ष्य में खुद अपना क्रिएट किया हुआ रीडिंग करूंगी और वो रीडिंग है अध्यात्म के ऊपर कि क्या आध्यात्मिक होना सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ज़रूरी है या जनरल सभी के लिए ज़रूरी है, या हमारी लाइफ में आध्यात्मिक होने का लाभ क्या है। कुछ ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को ना पसंद आए, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम आध्यात्मिक बनते हैं, बट सच में कई लोगों को नहीं पता कि एक रियल अध्यात्म क्या होता है। बहुत ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता, डीपली नहीं पता, लेकिन बेसिक तो पता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। और पिछले 4-5 दिनों में बहुत डिस्टर्बेंस था, मतलब डिस्टर्बेंस क्या था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो कभी घर से बाहर, कभी ऑफिस में ज़्यादा टाइम लग जाना, कभी कोई रिलेशन, कभी कुछ आना जाना, ऐसे हो ही जाता है। तो थोड़ा शेड्यूल आजकल थोड़ा ऐसे ही था। मे बी आज से शेड्यूल सही हो जाए। तो चलिए बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए अध्यात्म में कैसे, अध्यात्म बेसिकली अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि आप भगवान से जुड़ सकें, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सबका तरीका अपना अपना है जुड़ने का, कैसे जुड़ते हैं। कोई लोग माला जपते हैं, कोई लोग प्रेयर करते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं। कई लोग, कई तरह की चैंटिंग होती है अलग अलग, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, मतलब देवी देवता के माध्यम से। कई बार सबके कल्चर अलग अलग होते हैं, उस कल्चर को अपनाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली अध्यात्म का सिर्फ एक ही मतलब है। अगर आप मानते हो अध्यात्म को चाहे धर्म को, तो धर्म के तो इतने सारे, समझ लो कि आपको 15 से ऊपर तो धर्म ही मिल जाएंगे। 15, 16, 17, 18 समझ लो। अलग अलग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है, बहुत सारे धर्म मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है अध्यात्म से जुड़ना, वो है भगवान को पाना, भगवान के साथ टाई अप हो जाना, समझने लगना। और ये अध्यात्म का मतलब है, सीधी सी बात है, सच को जानना। और सच को जानने से पहले खुद को जानना। जब आप खुद को नहीं जान पाते हो तो सच कहाँ जान पाओगे, क्योंकि आप ही के अंदर जो कुछ छिपा है, गंदा, अच्छा, बुरा, जो भी है, सारा आपके भीतर ही है। ठीक है, तो अध्यात्म को लेकर के कुछ नहीं, ऐसे 8-10 ऐसे मैंने टिप्स तैयार किए हैं। जैसे अगर आप आध्यात्मिक हो, या अध्यात्म का लाभ क्या है किसी के लिए, कोई भी यहाँ जो भी पर्सन बैठा है, हर एक फैमिली के लिए, हर एक पर्सन के लिए, एक एक बंदे के लिए अध्यात्म सबसे पहले आपको जागरूक करता है। आपके अंदर, आपके भीतर की ही चीज़ों को वो कुरेद के पहले निकालेगा। और उसके लिए फिर वही मैं एक दिन बताई थी कि आपको सरेंडर बोलना पड़ेगा। पहला ही स्टेप्स है कि क्योंकि जब हम अपने आप को अनजान बन जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता है, तो हमें क्या करना होता है, शून्य अपने आप में होकर के, साइलेंट होकर के सरेंडर बॉन्ड में आना होता है।
जो मैंने सीखा मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ हमारे घर में भी होता रहा, मैं बहुत पहले से अगेंस्ट रही हूँ घर में जो होता आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, चलो सोसाइटी है, समाज है, तो जैसा जो प्रोग्रामिंग हुआ होता है उसी के हिसाब से कथा व्यथा चलती रहती है, तो ठीक है। तो उसको भी लेके थोड़ा मोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन अंतरात्मा जो गवाही देती है, जब आदमी खुद अपने पे रहता है, अपने सेल्फ सफिशिएंट रहता है, तो आप जो मर्जी जिस भी तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ग्रो का मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में ग्रो होने का सबसे पहला ही स्टेप्स है अध्यात्म, अपने आप को हैंडओवर कर देना, भगवान को जानना, खुद को जानना। जब आप खुद को जानोगे तो समझ लो कि भगवान को की मीनिंग आपको पता लगने लगेगी, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप जागरूक होंगे। और दूसरा स्टेप है समरेखा का समर्थन करने के लिए कई रास्तों से गुजरने की बजाय एक ही कौन सा रास्ता है उसमें आप माहिर हो जाओगे, ठीक है। हमारे अंदर जो भी छिपे हुए, जो भी छिपे गंदे संदे जो भी मतलब छिपा हुआ एक तरह से जो पहलू होता है उसका उजागर होना। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप अपने को जानोगे, अपने अंदर की जो भी कमी निकालोगे, वो सारा जब बाहर निकलेगा, आप साफ होने लगोगे, प्योर होने लगोगे, सच होने लगोगे, समझ रहे। तो सारी चीज़ें जब अपने आप में आप ढूंढ के निकालने लगोगे, कहते ना बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, खुद के भीतर झांका तो खुद से बुरा न कोई। तो बस वही चीज़ है, वो सारी चीज़ें। और अगला पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा लगाव से और बहुत ज़्यादा अलगाव से कोई ख़ास आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ट्रूथ है, अगर अध्यात्म को जानना चाहते हो तो उसके बाद प्रेम से अगर परिभाषित होना है तो अध्यात्म जैसा कोई टूल्स नहीं है, उससे बेहतर कोई टूल्स ही नहीं है कि प्रेम की मीनिंग कोई और बता दे, ठीक है। और नाना प्रकार की अनगिनत रहस्यमयी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा आपको आध्यात्मिक होने से। संतुलन बनाना और सामंजस्य बनाना आप सीख जाओगे। ऐसी चीज़ें आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। जो ये दो आँखें होती हैं ना सब कुछ देखने के लिए, तो एक और भीतर से एक और जो अंतर्दृष्टि आंतरिक शक्ति जो होती है उससे जब आप देखने लगोगे सब चीज़, तो वो सारे जितने भी ऊपर के धुंधलेपन है, चमक दमक है, झूठ है, फ्रेब है, वो सब हट जाएगा, आपको सच दिखने लगेगा। अध्यात्म का मतलब ये है, समझ रहे हैं। और धैर्यवान, धैर्य अपनाने की प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी कि आपके अंदर एक मनुष्यत्व प्रदान मतलब एक उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आपको धैर्य भी सिखाएगा। अध्यात्म एक ऐसा टूल्स है आपकी लाइफ के लिए कि वो आपको धैर्य भी अच्छे से सिखाएगा, समझ रहे हैं। तो इस अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए आपको समझ लो कि वो सारे मार्गदर्शन होने लगेंगे जिसकी हम बहुत सालों से कामना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, फिर भी हम कला छला अपनाए रखते हैं, फिर भी हम कोई ऐसी चीज़ आती है टाइम टाइम पड़ोसी का देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, हाँ, और तो कहीं न कहीं उसके लालच में हम आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़ गए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप इधर उधर किसी और चीज़ों की तरफ ध्यान करके आप और चीज़ों से जुड़ना चाहोगे। प्योर आध्यात्मिक होने का यही मतलब है, खुद को जानिए, खुद में समाइए, हाँ, अपने आप को अंतर्मुखी होइए, तभी वो असली ईश्वर से जुड़ने का वही असली धर्म है और असली अध्यात्म है, समझ लो। अगर धर्म को आप पूछेंगे, उसका विवेचन किया जाए, वर्णन किया जाए, तो बहुत यहाँ से लेकर के अमेरिका कहाँ कहाँ तक की लाइब्रेरी भरी पड़ी है।
और वो सिर्फ आपके पास ही है। कहीं इधर लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अध्यात्म को जाना है, प्योरिटी से रहना है, सच से की सच्चाई से रहना है, तो आपके भीतर ही वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं थोड़ा टैरो कार्ड की सहायता से देखते हैं कि क्या निकलता है। आप और आपका अध्यात्म आपको कितना कुछ सिखाता है, कितना कुछ बताता है, कितना कुछ आप जान पाने में सक्षम होते हो, उसी पर एक रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ सावन मैं भूल गई, सावन मुबारक हो आपको, आप सभी लोगों को। ठीक है, और आप लोगों की मनोकामना शिव जी, माँ पार्वती जी पूरा करें। तो बेसिकली इस रीडिंग का टाइटल है कि आपकी जर्नी में आध्यात्मिक होने का क्या लाभ है। आपकी इस लाइफ में जो आपको ईश्वर ने लाइफ दिया है, जो आपकी जर्नी आपको मिली है, लाइफ भी एक सफ़र है ना, एक जर्नी है, समझ रहे हैं। तो इसमें अध्यात्म का रोल तो बहुत है। रोल कहने मतलब इस मैं आपको बता दूं, अगर अध्यात्म को और धर्म को अगर आप ढूंढने की बात करोगे तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ये मत सोचना ये कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि आप ट्रेन से पकड़ के यहाँ चले गए, आप नीम करौली चले गए, आप कहाँ बाबा बालकनाथ कहीं भी आप चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, धर्म ढूंढने के लिए, अध्यात्म ढूंढने के लिए, खुशी पाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है कि फ़ायदा आपको लग रहा हो कि यहाँ जाने से फ़ायदा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रही हूँ कि उससे वो चीज़, वो सच्ची चीज़, वो जो कहते हैं ना कि वो जो पावर है, शक्ति है, सच है, वो जो शून्यता जहाँ मिलनी है वो आपके अपने आप में ही मिलनी है। मैं आपको बता दूँ, देखो ये कार्ड तो 2 कार्ड आ गए, मैं सोची एक आएगा तो उसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी जीवन में आध्यात्मिक होने का क्या लाभ है। पहला ही कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अगर आप में से कोई भी, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनको दिक्कत होती है, बहुत प्रेयर करते हैं, बहुत, इवन मुझे लग रहा है कि कोई गीता भी पढ़ता है, मुझे लगता है कि कोई ये आता है सिख वाला एक ना वो पाठ आता है, एक बुक आती है, वो पाठ करते हैं। मुझे लगता है आप में से कोई हमेशा वो एक माला जपते हैं थैले में रख कर के, कोई ऐसा करता है।
डेफिनेटली को देखिए आप बिल्कुल क्या कार्ड आता है ऐसे। डेफिनेटली आप में से कोई ऐसा है, कैसे बोलूँ, बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, बट फिर बहुत दिक्कत है आपकी लाइफ में। सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भी आपको बहुत प्रॉब्लम। कितने टाइम से कर रहे हो? अब आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। कोई पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जिनको, जो अपने हस्बैंड का, हस्बैंड की जैसे सैलरी बढ़ाने के लिए या उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए, कोई ऐसी फीमेल यहाँ पे हैं जो बहुत प्रेयर करती हैं, बहुत व्रत भी रखती हैं। कोई ऐसा भी होगा तो सावन का तो चलो मैक्सिमम लोग रहते ही हैं। सावन का जो सोमवार है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, रहना भी चाहिए। व्रत तो ऐसे भी हफ्ते में एक दिन रहना चाहिए, ज़रूर रहना चाहिए। तो कोई ऐसा है जो कोई त्यौहार नहीं छोड़ते, वीकली भी उनका एक फास्ट होता है, और फिर भी किसी न किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। कौन है भाई? पर्टिकुलर मैं कहूँगी कि कमेंट करना, कि क्योंकि हमने पीछे जो कार्ड निकाला था तो बहुत सारे लोग, हमने एक एयर साइन पे रीडिंग निकाली थी तो बहुत सारे लोगों को रेजोनेट किया था, और आज भी मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंट्यूशन कार्ड के थ्रू इंट्यूशन आ रहे हैं वो सभी ऐसे आ रहे हैं कि लगभग हर लोग अपने घर में एक पूजा घर बनाए हुए हैं। हर लोग पूजा करते हैं, मतलब यहाँ पे 3 2 5 8, ठीक है। आप देखेंगे जो हमने कार्ड 10 कार्ड निकाले हैं, 10 के 10 कार्ड में से डेफिनेटली द हेरोफेंट्स, सॉर्ड्स, मतलब सॉर्ड्स के कार्ड 1 2 3 सॉर्ड्स के कार्ड। पूजा पाठ करने के बाद भी दिक्कत, इसका मतलब अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, अध्यात्म। तो आपको मैं बता दूं, अध्यात्म को तो आप धर्म से न जोड़ो, सच में बताऊं। अध्यात्म एक अलग चीज़ है, और धर्म एक कल्चर होता है, एक नियम होता है। धर्म क्या होता है? जैसे आप मुस्लिम धर्म की बात ले लो तो उनमें जैसे कई शादियां वो कर सकते हैं, कई चीज़ें। मुस्लिम का तो हमें नहीं पता, हिंदू धर्म में ले लो, ठीक है। तो हमारे समाज में तरह तरह के हैं, बहुत कुछ है। मुझे बताते हुए भी अजीब लगेगा, बहुत कुछ पता है धर्म के बारे में। ऐसे करो, बहुत सारे कंडीशन हैं, यहाँ जाओ, इस मंदिर जाओ, इस धाम जाओ, चारों धाम जाओ, वैष्णो माता जाओ, भागवत कराओ, कथा कराओ, रामायण कराओ, ये सुंदरकांड पाठ कराओ। ये जितने भी सारे जो एक प्रकार से कभी कभी लगते हैं, ये सारे चोचले लगते हैं एक तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए। जितने ढंड कमंडल हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, और फिर भी हम कहते हैं हमें शांति नहीं है।
शांति की अवस्था में तो आप जा ही नहीं पा रहे हो, तो शांति कैसे मिलेगी? हम यहाँ पे किसी को धर्म सिखाने नहीं आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बट जैसे कार्ड आए हैं, टावर का कार्ड आया हुआ है इंट्यूशन, मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने कार्ड सफल नहीं किया था, क्योंकि मैंने कल किसी को ऐसे लाइव ऑफलाइन मैंने किसी को दिखाया था, वो आई थी मेरे घर, उसको ऐसे ही कार्ड रख दिया था मैंने, ठीक है। और आज थोड़ा पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ का मतलब मेरा पूजा तो कुछ अलग होता है, ऐसे नहीं, मेरा थोड़ा धूप बत्ती उत्ती वाला नहीं होता, ठीक है। तो कार्ड जैसे आए हैं, कार्ड के हिसाब से तो देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं, सभी लोग लगभग सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो बहुत विश्वास करती हैं भगवान में। कोई व्रत नहीं छोड़ते हैं, कोई जैसे सावन है और पता नहीं क्या क्या होता है, श्राद्ध है, हर चीज़ करते हैं, बावजूद वो प्रॉब्लम में है। बताना मुझे कमेंट करके, मैं आपको बता दूं कि अगर इतने सारे आप काम करते हो, तो इसी के साथ साथ अगर आप 11 मिनट, 12 मिनट, 21 मिनट अगर आप साइलेंट मोड में बैठ जाते हो, अपने बेड पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, बेडरूम में बैठ, पूजा रूम है वहाँ बैठ जाओ, कहीं आप बालकनी में बैठ जाओ, जैसा भी आपके घर की स्थिति है, जहाँ भी थोड़ी शांति वाली स्थिति है, वहाँ पे बैठ कर के अगर आप साइलेंट मोड में बैठते हो, तो मुझे लगता है कि जितना भी आप पाठ पूजा करते हो, उन सभी का आपको फल मिलना शुरू हो सकता है। मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, दान दक्षिणा देना, ठीक है, सब करते हो। कोई मैडम है जो काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि वो बहुत हस्बैंड की तो दीवानी भी हैं, बट हस्बैंड उनके सारे चीज़ों को मानते नहीं हैं, उनको बिल्कुल नहीं विश्वास होता ईश्वर में। नहीं, ईश्वर में होता है, लेकिन जो पूजा पाठ वाला जो क्रियाकलाप है, उसको वो ढोंग मानते हैं। ऐसा दिख रहा है, किसी मैडम की तरफ से इंट्यूशन आ रहा है कि कोई मैडम है कि प्रेयर भी करती हैं बट रोती भी हैं, कोई दिक्कत है उनको, किसी प्रॉब्लम से वो जूझती भी हैं, और सभी मंदिर गुरुद्वारे हर जगह वो विजिट भी करती हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम है। हर तरह की हथकंडे वो अपनाती हैं घर में सुख शांति के लिए, लेकिन वो बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तकलीफ में है, बताना मुझे कौन है भाई। देखिए, टाइटल जैसा है कि क्या हमें अपनी लाइफ की इस जर्नी में आध्यात्मिक होने से क्या लाभ है। तो लाभ तो मैं नहीं गिना पाऊंगी कि कितने लाभ हैं, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी कर रही हैं या कर रहे हैं, आप लाभ के बजाय आप दुखी ही हो रहे हैं 100%। इन सभी कार्ड में कोई भी एक कार्ड ऐसा नहीं आया है जो आपको पीसफुल रास्ते में ले जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा है जो अपने गुरु से, कोई मैडम है, वो
बहुत किसी की सलाह लेकर के कुछ करते हैं, किसी की सलाह वो लेते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। देखना, और बहुत उन्होंने धर्म को भी चेंज किया हुआ है। कोई मैडम ऐसी हैं कि पहले वो अपने घर के हिसाब से जो उनके पारंपरिक जो उनके गुरु होते थे उनको लेकर के चलती थी, लेकिन वो रिसेंटली कुछ सालों से किसी और को मानने लगी हैं। बताना, ठीक है, ज़रूर बताना, क्योंकि डेथ कार्ड जो बता रहा है, कोई ये रीडिंग बता रही कि कोई ख़ास कोई स्पेशल कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और उनको फल नहीं मिल रहा है, अब बहुत टाइम से कुछ भी करते हैं उनका काम नहीं होता है। चाहे हस्बैंड के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, हस्बैंड की रक्षा सुरक्षा के लिए, या उनकी जॉब सैलरी में जो इंक्रीज़ करने वाली बात होती है उसके लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि वो कहीं जाते हैं पास पड़ोस में, उनको पास पड़ोस के लोग भी जानते हैं कि बहुत वो धार्मिक तरीके से हर चीज़ अप्लाई करती हैं। बहुत ही मतलब एक कुटुंब देखा जाए जो मतलब जो आध्यात्मिक जो सूत्र होता है ना, उसको प्रॉपर वो मुझे लग रहा कर तो रही हैं लेकिन समझ नहीं पा रही हैं। और उनको पेन भी मिलता, बहुत तकलीफ़ से गुज़रती हैं वो, या गुज़रते हैं आप मान लो, क्योंकि जो यहाँ पे दिख रहा है ना बार बार फीमेल की तरफ ध्यान जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी मैडम है जो बहुत ज़्यादा अपने घर को अपने परिवार के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि उनके बच्चे सही रास्ते पर जाएं, उनके हस्बैंड को कुछ ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के बहुत सारा वो बहुत ग्राउंडेड तरीके से अपने घर को बहुत अच्छे से सुसज्जित तरीके से चलाना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं भगवान में। परमानेंट देखा जाए गुरुद्वारे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, माला जपना, ये सारी चीज़ें सब खूब अच्छी तरह कर रही हैं। मैक्सिमम वो टाइम लगाती हैं, पूजा करने लगती हैं, वो किसी की सुनती नहीं हैं। जब वो पूजा भाव में होती हैं तो किसी की वो सुन नहीं सकती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैम को थोड़ा चेंज होने, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप में अकेले बैठने की ज़रूरत है। जो भी आप में से, मैं बिल्कुल आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगी। मैं अपनी बात बताऊँ, आप हैरान रहोगे, ठीक है। मेरे चाचा जी हनुमान जी को बहुत मानते थे। मेरे चाचा जी पहले जब वो जॉब पे थे तो हनुमान जी को बहुत मानते थे। उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, सुनना तो 2-3 मिनट लग जाएगा टाइम। उनके बच्चे अभी भी नहीं हैं, और बहुत पहले की बात है जब वो शाहजहाँपुर में रहते थे तो वो हनुमान जी बजरंगबली को हमेशा वो मतलब वो समझ लो कि विलीन रहते थे। उनके लिए वो दोनों टाइम, शाम को जब आते थे ड्यूटी से तो शाम को भी उनका स्मरण करते थे, मंदिर पे बैठ जाते थे, और सुबह का भी वो बहुत विधि विधान से करते थे। उसी बीच उनको किसी ने सलाह दे दिया कि बच्चे तो थे नहीं, किसी ने उनको सलाह दिया कि आप दुर्गा जी की स्थापना करो, आपके ज़रूर बच्चे होंगे, ठीक है। और वो मान गए। कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो बच्चों के खातिर, संतान के खातिर फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की जो मूर्ति वगैरह थी उनको उन्होंने प्रवाह कर दिया, और फिर उन्होंने अपने घर में दुर्गा जी की स्थापना की। अब वो दोनों हस्बैंड, मेरे चाचा और चाची क्या करते थे, दुर्गा जी को बहुत शिद्दत से मानते थे, बहुत। आपको मैं बताऊंगी, जब वो आरती करते थे इतना मगन हो जाते थे, वो गिर जाते थे थाली लेकर के एकदम। पूरे नवरात्र मतलब वो क्या करते थे,
हल्की मतलब वाइट धोती खरीद के लाते थे, उसको हल्के पीले रंग का रंगवा करके वही पहनते थे। और अपनी बनियान वाइट पर पूरे 9 दिन वो क्या करते थे, कहीं नहीं जाते थे, बस पूजा पाठ करते थे, पूरे 9 दिन व्रत रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। अब बहुत शिद्दत से कोई भी, हम लोग भी साथ में होते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पूरा प्रसाद देना चढ़ाना, बहुत मतलब समझ लो उनका पूजा पाठ देख करके हम लोग प्रेयर करते थे कि एक बच्चा हो जाए चाचा चाची को। आस-पास के लोग देख करके उनकी श्रद्धा, उनकी मेहनत और उनकी लगन देख करके आस-पास के लोग हमेशा दुआ करते थे कि भगवान इनकी भी गोद भर दो। लेकिन होनी तो जो होनी है वही होगी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि शुरू में एक बच्चा हुआ था चाची को, बहुत शुरुआत में, उसके बाद फिर बच्चा नहीं हुआ। तो कहना ये था कि जब जो होना होता है ना, अगर खुदा न खास्ता अगर जैसे ब्रह्मांड में या उनके कर्माश की बात ले लो, तो जो उनके पास एक बच्चा था वही रहता, ठीक है, लेकिन नहीं था, नसीब में नहीं था, या कुछ ऐसे सरकमस्टांस थे कि नहीं पॉसिबिलिटी थी, तो जो बच्चा था वो भी ख़त्म हो गई बचपन में ही, बहुत छोटे थे तभी। तो यही बता रहे हैं कि अब वो मेरे चाचा चाची पूरी ज़िंदगी पूजा पाठ मतलब बहुत, और नेचर के भी अच्छे, ऐसा नहीं कि कोई जैसे ऐसा कोई नेचर हो तो आदमी चलो बोले कि ऐसे हैं इसीलिए, ऐसा नहीं। दोनों लोग सरल स्वभाव के, बहुत, कभी किसी से झूठ नहीं, कोई छल कपट नहीं, अपने आप में रहना। बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा पहलू एक और लेते हैं, मेरी दोनों चाची और मेरी मदर, जैसा कि बहुत टाइम से होते आ रहा है, करवा चौथ रखो, तीज रखो, ये रखो वो रखो, बड़े धूमधाम से, मतलब एक सुहागन का जो 1000% जितने भी, चाहे आप फॉर्मेलिटीज़ कर लो, चाहे समाज की तरफ से या जिस भी धर्म की तरफ से, कल्चर की तरफ से जो कुछ वो बन पड़ता था लोग करती थी। लेकिन आज के डेट में न मेरे फादर जिंदा हैं, न मेरे दोनों चाचा जिंदा हैं। देखो, मैं तो अपनी लाइफ से ही आपको सिखाऊंगी। हमें कहीं इस ज़िंदगी में जीने के लिए, सीखने के लिए, खुश रहने के लिए या दुखी होने के लिए कहीं इधर उधर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। उनकी अपनी ही लाइफ, अपना ही घर ऐसा होता है कि वहीं से इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई कह रहा कि हम दुनिया देख लिए हैं, तो समझ लो कि वो अपनी फैमिली देख लिया है, और उसी फैमिली में दुनिया होती है, ठीक है। तो बहुत हो गया हमारा लेक्चर। चलिए इस कार्ड से देखते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने का फायदा क्या होता है। शांति, खुशी, हर उधेड़ बुन से फुर्सत, जिंदगी के जो धागे उलझे हुए होते हैं उससे निजात, जिम्मेदारियों की परख,
लव अफेक्शन आपका मजबूत होता है। आप एक अच्छे लाइट वर्कर बन जाते हो, मतलब लाइट वेट में आ जाते हो। एट ऑफ सॉर्ड्स है तो ये सॉर्ड्स का, बट ये इस बंधन में जब आप अंतर्मुखी होते हो, जब आप अंतर ध्यान होते हो, आप अपने आप में अंतर्मुखी होते हो, तो इस तरह के एक्सपीरियंस से भी आप वो चीज़ें सीखते हो जो आप इससे नहीं सीख पाते। ठीक है, शांति, पीसफुल माइंड। आप देख रहे हो, वो सारी खुशी आपको मिलेगी सिर्फ एक बार अपने आप में शांत होना, बैठ जाओ, बैठना सीखो शांति से। जहाँ भी जितना मर्जी आप पूजा पाठ करो, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ कि आप पूजा न करो, माला न जपो, मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, हर जगह जैसे आप कर रहे हो वो सब कुछ करो। उन सब कुछ को करने के साथ साथ 11 से 21 मिनट का टाइम निकालो, ठीक है, और शांत मुद्रा में एकांत में बैठना सीखो। और देखो, खंगालो अपने आप को, खंगालो कितनी फाइट चल रही है आपके अंदर, कितना झगड़ा कर रहे हो आप अपने आप से, कितना अपसेट हो अपने आप में। उससे बाहर निकलने का मौका मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आएगी जो फेस पे भी आपकी स्ट्रेंथ दिखेगी। आपका दिल, दुखा हुआ दिल धीरे धीरे खुश होने के कगार पे पहुंचने लगेगा। आप जो भी गलतियां कर रहे हो, करते आए हो अपनी लाइफ में, छोटी बड़ी जो भी, देखो सभी लोग गलती करें, बहुत हमने भी गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो ये इसीलिए आया है ये शॉर्ट्स और ये शॉर्ट्स। अब देखो, इन सभी, जैसे ऊपर जो हमने कार्ड निकाला था उसमें से सारे कार्ड पेनफुल थे, मतलब 80% पेनफुल कार्ड आए हुए हैं, और इसमें 80% कार्ड जो है पीसफुल आए हुए हैं। अब ये कार्ड आपको रियलाइज़ कराने के लिए है, और ये कार्ड भी रियलाइज़ करा के बाहर निकलने को बताता है कि जब आप शांत मोड में बैठोगे तो आपके अंदर का जो भी खुराफात है वो सब निकल कर के बाहर आएगा। कभी आंसू के रास्ते, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में शांति से न बैठ करके क्या कुछ खोया है, फिर आपको पता लगेगा। फिर आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर आप देखना आपकी किस्मत कैसे रंग लाएगी। मैं टैरो रीड कर रही हूँ और जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप करेंगे, अब मैं वीडियो नहीं बना सकती कि मैं ये करती हूँ, मैं क्रिस्टल देती हूँ, मैं अपना मंदिर नहीं आपको दिखाऊंगी, ये सब तो मैं नहीं करूँगी, बट ऑफलाइन जो मैं करती हूँ उसी का 1-2% मैं इस वीडियो पे शेयर कर रही हूँ आपको। अब ये मून का कार्ड है,
ये हिडन का कार्ड कहलाता है। जब आप शांत अवस्था में बैठोगे तो ये आपके छुपे हुए आपको आपकी अपनी ही आवाज़ आपके कानों में बताएगी कि मैं इस चीज़ से क्यों छिप करके बैठा हूँ, क्यों नहीं मैं सरेआम होता हूँ या होती हूँ। फिर एंजल आपके साथ आपको जवाब देंगे। ये एंजलिक कार्ड है, आप देखेंगे इसके पर लगे हुए हैं और ये बोल रहा है कि मैं दोनों अच्छे बुरे दोनों रास्तों को बैलेंस बना करके चल सकता हूँ। ये कार्ड आया है। तो आज का आपके लिए ये मैंने इसलिए मैसेज तैयार किया है। पहली बात तो सावन के उपलक्ष्य में ऐसा मैंने मैसेज अपनी तरफ से आपको दिया है और एक हक और अधिकार से मैं बताना चाहूँगी कि आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी अभी हो सकता है आप मुझे पूरी तरह नहीं जान पा रहे हों, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ मेरी लाइफ में जानबूझ के या अनजाने में किसी ने कोई गलती की है तो मैं उसको सिर्फ यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है कि तुम मेरे बारे में चाहे तब या अब सिर्फ 10% जान पाते हो। तो ये जो मैंने आज ये अपनी खुली किताब आपके सामने कार्ड के माध्यम से रखा है, इसका यही परिभाषा है कि मैं यही कहूँगी कि आप में से जो भी ब्रदर सिस्टर बच्चे माता बहन चाची दीदी जो भी हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रही हैं, पूजा पाठ के माध्यम से धर्म को अपना करके आध्यात्मिक रूप से अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी एंगल से अगर आप अपने आप को कर रही हैं, जिस भी प्रथा को आप कर रही हैं वो बिल्कुल करिए, बिल्कुल मैं नहीं मना कर रही हूँ। बट इन सारी चीज़ों के अलावा आप 11 से 21 मिनट अगर आप शांति से घर में किसी कोने में, किसी बिस्तर पर, किसी बेड पे, चेयर पे, ज़मीन पे, टेबल पे, कहीं भी बैठ के सिर्फ आपको चुप रहना है और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। फिर आप देखना, 1 हफ्ते में देखना रिजल्ट, 10 दिन में देखना, 11 दिन में देना, 21 दिन में, 1 महीने के अंदर देखना। ऑटोमेटिकली आप मुझे मैसेज करोगे। और ये मैं स्पेशल जो घर के मुखिया हैं उन्हीं को नहीं बोल रही हूँ, चाहे आपके घर में 5 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी कर सकता है। किसी भी घर में अगर 11 से 21 मिनट का मेडिटेशन कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर कर रहा है, तो जो कर रहा है वो तो ओवरऑल हर तरह से दुरुस्त होगा, बट उसकी जो वाइब्रेशन घर में जाएगी वो सभी के ऊपर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि मैंने अध्यात्म के ऊपर रीडिंग निकाला है तो थोड़ा इंटरेस्टेड ना लगा हो, कोई बात नहीं। हर तरह के लोग होते हैं, कईयों का इंटरेस्ट होगा, कईयों का नहीं होगा, बट फिर भी अगर इंटरेस्टिंग ना लगा हो तो मैं सच में इंटरेस्ट बनाने के लिए नहीं ये रीडिंग निकाली हूँ। ये बेसिकली इसीलिए की हूँ कि लगता है ऐसा सच में कि लोग बहुत दुखी हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है सुख पाने के लिए, खुश रहने के लिए, बहुत जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसको फल तो मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो अनजाने में ये वो सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी विधियां अपना रहा है और नतीजन कुछ हाथ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी कर रहे हैं आप अपने घर में, एक बार मेरी बात मान करके आप अपने घर में कोई भी, जो भी जिसकी भी खुशी हो, कोई बच्चा है, कोई स्कूलिंग वाला है, कॉलेज गोइंग वाला, किसी को लगता है कि आंटी की बात आजमा करके देख लें, तो करके देखो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।